एक ज़रूरी बात, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा एडल्ट है, इसीलिए अगर आप सिर्फ 18 क्लास के हो तो ये देखिए, नहीं तो इस पार्ट को प्लीज़ कृपया करके स्किप कर दीजिए। और जिन्हें रोमांटिक पार्ट पसंद नहीं है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है। हेलो माय क्यूट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग का हीट आ चुका था और विंग अपनी बॉडी पर एक्सट्रीम लेवल का पेन फील कर पा रहा था। विंग और वांग जी ठंडी गुफा के ज़रिए एक जंगल के बीचों बीच में पहुंच चुके थे, जहां पर विंग ने अपने सारे कपड़े को उतार दिया था और वांग जी उसके पास बैठ गया था, उसकी नेक को पकड़ के अपनी तरफ घुमा लिया था। विंग ने अपने हस्बैंड से कहा, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, और वांग जी उसकी नेक को पकड़ के अपनी तरफ घुमाकर उसे देखने लगा। वांग जी उसे देख रहा था, उसकी पूरी फेस को देख रहा था। अपनी विंग ने कहा, जंगफू हस्बैंड पति, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मुझे प्यार करो। ये सुनने के बाद वांग जी घुराने लगा। वांग जी की घुराने वाली वॉइस सुनकर विंग और भी ज़्यादा वांग जी के करीब जाता है, जिसकी वजह से उसका फेरोमोन्स वांग जी को और भी पागल बना रहे थे। तुरंत वांग जी ने अपने नोज़ को विंग के नेक के पास ले गया और उसे स्मेल करने लगा। वो विंग को अच्छे से स्मेल कर रहा था। वो अपनी ओमेगा को अच्छे से स्मेल करने के बाद उसकी नेक को चाट लेता है और चाटने के बाद वो फिर से गुर्राने लगा। विंग ने कहा, हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़, और इंतज़ार नहीं होता है, मेरी मदद करो प्लीज़, मेरी पूरी बॉडी पर दर्द हो रहा है। यह सुनने के बाद वांग जी तुरंत अपने अपर रोप्स को खोल देता है और वो अपनी इनर रोप्स में आ जाता है। उसने विंग की कमर को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो विंग के एक लिप्स को कैप्चर करने के बाद उसे हंग्रीली किस करने लगता है। विंग ने अपने हाथों को वांग जी के नेक के पास जाकर उसे कस के पकड़ लिया और वो भी वांग जी को किस बैक करने लगा। उन दोनों की किस बहुत ज़्यादा डीप बन गई थी और वांग जी विंग के लिप्स पर लगातार बाइट कर रहा था। अपनी ओमेगा को अपनी इतनी करीब पाकर वांग जी अपना प्यार दिखा रहा था, क्योंकि 10 साल से अपनी ओमेगा की इंतज़ार में वांग जी बैठा हुआ था और फाइनली आज उसका ओमेगा उसके पास है, तो वो अपनी ओमेगा को थोड़ा सा प्यार तो दिखाएगा ही ना, ये तो नॉर्मल है। वो दोनों एक दूसरे के किस में डूबे हुए थे और विंग किस करते हुए वांग जी का जो इनर रूप्स था उसे भी खोल रहा था। वांग जी का अपर बॉडी अब विंग देख पा रहा था। विंग ने अपने हाथों को उसकी अपर बॉडी के ऊपर रखा और उसे टच करने लगा। उसकी टच से वांग जी और भी ज़्यादा पागल होने लगा। ऊपर से ओमेगा फेरोमोन्स का जो स्मेल है वो वांग जी को पागल बना रहा है और ऊपर से अब विंग उसकी नेकेड बॉडी को टच कर रहा है, जिसकी वजह से वांग जी और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। वांग जी विंग के लिप्स पर जोर से बाइट कर देता है, जिसकी वजह से विंग ने चिल्लाया जोर से और चिल्लाने के तुरंत बाद विंग ने अपनी मुँह को खोला। तुरंत वांग जी ने अपनी टंग को विंग के मुंह के अंदर एंटर करता है और फिर उसकी पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। उनका किस ब्रेथलेस किस में बदल गया था। विंग को ब्रेथ लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने अल्फ़ा को अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने विंग को घास के ऊपर लेटा दिया और फिर वांग जी बैठ गया और बैठकर वो विंग को देखने लगा। वो उसकी विंग की पूरी नेकेड बॉडी को ही देखने लगा। वांग जी आंखें भर भर के अपनी ओमेगा को देख रहा था। जंगल के अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ उन दोनों के अलावा। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दुनिया में सिर्फ विंग और वांग जी ही है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। वांग जी ने अपनी लोअर रोब्स को उतारने लगा और विंग अपने लोअर पार्ट को टच कर रहा था और वांग जी उसे ही देख रहा था। वांग जी ने तुरंत अपने लोअर रोब्स को उतार देता है। उतारने के बाद वो धीरे धीरे करके विंग के ऊपर आता है। वो पहले विंग की थाइस के ऊपर किस करता है और विंग की थाइस के ऊपर किस करते हुए वो विंग की टमी के ऊपर किस करता है। उसके बाद उसके बेली बटन के ऊपर किस करता है। उसके बाद वो उसकी चेस्ट के ऊपर किस करते हुए वो उसके निप्पल्स के साथ खेलने लगा। वो उसकी ब्रेस्ट को स्क्वीज करने लगा, उसे लिक करने लगा, बाइट करने लगा। वांग जी अपने नोज़ को बार बार रब करने लगा और वो विंग के फेरोमोन्स को स्मेल करने लगा। विंग अपनी मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भरने लगा, क्योंकि उसे ये जो टच था वो उसे पागल बना रहा था। वांग जी उसे इस तरह से टच कर रहा, ये फीलिंग विंग के लिए सबसे बेस्ट था, क्योंकि वांग जी उसका हस्बैंड आज पहली बार उसे प्यार करने वाला है। हाँ, उसने पहले भी प्यार कर चुका है, लेकिन उस तरह से नहीं, आज जिस तरह से वांग जी उसे प्यार कर रहा है।
वांग जी ने विंग के लोअर पार्ट के ऊपर हाथ रखा। विंग ने एक सेक्सी वॉइस अपने मुंह से निकाला। उसे सुनने के बाद वांग जी तुरंत विंग के फेस की तरफ देखता है। उसने विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और फिर से उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है और वो विंग के लोअर पार्ट को बार बार अपने हाथों से रब करने लगा, जिसकी वजह से विंग और भी डीपली सांस लेने लगता है और वो और भी ज़्यादा आवाज़ें निकलने लगता है, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा पागलों की तरह अपने हाथ को मूव करता है और उसके लोअर पार्ट को रब किए जा रहा था। वांग जी ने विंग की बाल को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे ऊपर की तरफ खींचा। विंग अब उठ गया था। विंग हाँफ रहा था। विंग की पूरी बॉडी स्वेटी हो गई थी और उसकी पूरी बॉडी कपकपा रही थी। वांग जी ने अपने लोअर पार्ट की तरफ देखा, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था और विंग मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भर रहा था। उसने विंग के नेक को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी चिन को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और फिर अपने लोअर पार्ट को विंग की माउथ के अंदर एंटर करता है और फिर वो उसकी माउथ के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग पहले पहले संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो उसे एंजॉय भी कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग के लोअर पार्ट को अपने नेक के पास फील कर पा रहा था और वांग जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उसकी माउथ के साथ इंटीमेट हो रहा था और विंग ने वांग जी की बैक को टाइटली पकड़ लिया था अपने दोनों हाथों से। वांग जी ने विंग के बालों को खींचा और भी ऊपर की तरफ उसकी माउथ को किया और फिर वो और भी फुल स्पीड में उसकी माउथ के साथ इंटीमेट होने लगा। बहुत टाइम तक विंग की माउथ के साथ इंटीमेट होने के बाद वांग जी ने ढेर सारा वार्म लिक्विड को विंग की माउथ के अंदर रिलीज़ करता है, जिससे विंग निगल लेता है एक ही बार में। ये देखकर वांग जी का कान रेड हो जाता है। उसने फिर से विंग को स्मेल किया। वो धीरे धीरे विंग को स्मेल करने लगा और फिर वो विंग के ऊपर लेट गया और वो विंग के नेक को लिक करने लगा अपनी टंग से और विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था। बेचारा विंग वो थक गया था ये सब कुछ सहकर और वांग जी उसके एक हाथों से अब उसकी ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था और वो उसके नेक को अपनी टंग से लिक कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी हाँफते हुए कहा, विंग। फिर विंग ने वांग जी के बालों को सहलाया। उसने कहा, हस्बैंड। वांग जी ने कहा, विंग सिर्फ मेरा है और विंग किसी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ वांग जी के पास आएगा, क्योंकि विंग सिर्फ वांग जी का ओमेगा है। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हें जितना चाहे उतना प्यार कर सकता हूँ, मुझे हक है। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, मैं कौन हूँ? और फिर ये बोलकर वो उठ गया और फिर वो विंग के फेस की तरफ देखा। तभी भी वो विंग के ऊपर ही था। विंग ने कहा, हस्बैंड। ये सुनने के बाद वांग जी ने एक ईवल स्माइल के साथ कहा, कौन हूँ मैं तुम्हारा? विंग ने कहा, जंगफो, मेरा पति, मेरा हस्बैंड, मैं आपकी वाइफ, आपकी ओमेगा हूँ। वांग जी तुरंत अपने नुकीले अल्फ़ा तीत को बाहर निकालते उसने कहा, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और तुम्हें मार्क करने का हक मुझे है। और फिर ये बोलकर उसने विंग की नेक पर जाकर जोर से बाइट कर लिया और उसे अपनी ओमेगा क्लेम कर लिया। उसने अपनी अल्फ़ा बाइट विंग को दे दिया। अब विंग मार्क हो चुका है। विंग ने ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। जहाँ पर वांग जी ने बाइट किया वहाँ से लगातार ब्लड निकलने लगा। वांग जी ने अपनी टंग से उस ब्लड को लिक कर लिया और फिर वो विंग की नेक पर किस करने लगा। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया था और वो उस किस को फील कर रहा था। उसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसे प्यार भी चाहिए था। उसने भी वांग जी को अपनी ओमेगा तीत से मार्क कर दिया। विंग मार्क करने के तुरंत बाद वांग जी फिर से घुर्राने लगा। वांग जी विंग के कानों को बाइट कर लेता है और उसके कानों को लिक करने लगता है। वांग जी की घुर्राने वाली आवाज़ सुनकर विंग ने अपने दोनों पैरों को खोल दिया। उसे पता था कि अब उसका अल्फ़ा उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। फिर वांग जी घुर्राते हुए कहा, विंग, आई लव यू। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, आई लव यू टू हस्बैंड, आई लव यू टू, आई वांट यू, प्लीज़ प्लीज़ हस्बैंड, मुझे प्यार करो, अपनी ओमेगा को प्यार करो। ये सुनने के बाद वांग जी फिर से गुर्राने लगता है। वांग जी की गुर्राने वाली वॉइस सुनकर विंग ने फिर से अपनी ओमेगा फेरामोन्स को रिलीज़ किया और उसे स्मेल करने के बाद वांग जी विंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। उसकी पूरी बॉडी पर वो लव बाइट बना रहा था। उसकी वाइट सी स्किन के ऊपर पिंक पिंक कलर के वांग जी का प्यार सा बाइट बन चुका था। फिर वांग जी उसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है
और फिर वो विंग की थाइस पर किस करने लगा, जिसकी वजह से विंग चिल्लाने लगा क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये फीलिंग विंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। वांग जी विंग की दोनों थाइस पर ही किस कर रहा था, उसकी दोनों थाइस को रब कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग को एहसास होता है कि वांग जी उसके लोअर पार्ट को सक कर रहा है, लिक कर रहा है अपने टंग से। और इसे महसूस करने के बाद विंग मौन करने लगा। वांग जी ने देखा कि विंग बहुत स्वीटली मौन कर रहा है। तुरंत वांग जी ने अपनी एक फिंगर को विंग के अंदर एंटर कर देता है। इसकी वजह से विंग आह करके चिल्लाता है और फिर वांग जी उसके ऊपर आ जाता है और अपनी हैंड को मूव करते हुए वो उसके निपल्स के साथ खेलने लगता है, वो उसे बाइट करने लगता है और वो अपनी हैंड को फुल स्पीड में मूव करने लगता है। और विंग मौन किए जा रहा था क्योंकि उसे दर्द भी मिल रहा था, लेकिन ये दर्द उसके लिए एक प्यार था क्योंकि उसे प्लेजर भी फील हो रहा था। वांग जी ने धीरे धीरे करके उसके निपल्स पर किस करते हुए उसके नेक पर आता है और फिर उसे एहसास होता है कि विंग थोड़ा सा लूज़ हो चुका है। और फिर उसने अपनी 2 फिंगर्स को ऐड किया, जिसकी वजह से विंग को फिर से दर्द महसूस होता है और विंग फिर से ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। फिर वो अपने हैंड को फुल स्पीड में मूव करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग जब थोड़ा सा और लूज़ होता है तो वांग जी अपने 3 फिंगर्स को भी ऐड कर देता है, जिसकी वजह से विंग अब रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा था, लेकिन उसे प्लेजर भी फील हो रहा था। उसने वांग जी को कस के हग कर लिया था और वांग जी उसके लिप्स पर बाइट करते हुए उसे प्रिपेयर कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने अपना वार्म लिक्विड को रिलीज़ करके ये बता दिया कि अब वो रेडी हो चुका है। वांग जी ने अपनी फिंगर को हटा दिया। उसने अपने फिंगर को देखा, वहाँ पर विंग की वार्म लिक्विड लगी हुई थी। उसे वांग जी ने अपनी टंग से लीक कर लिया और फिर वो विंग की तरफ देखा। उसने कहा, विंग अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। 10 साल से तुम्हारा इंतज़ार किया है और आज तुमने खुद अपने आप को मुझे सौंप दिया है। खुद तुम मेरे पास आए हो। इसका मतलब ये मत समझना कि तुम जब बोलोगे तब मैं रुक जाऊंगा। ये मेरी मर्ज़ी चलेगी यहाँ पर। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, हस्बैंड प्लीज़ 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 प्यार करो। ये सुनने के बाद वांग जी की बस स्माइल के साथ विंग के ऊपर आता है और फिर उसने विंग की चिक्स पर किस किया। वो विंग की आंखों के ऊपर किस करता है, उसकी पूरी फेस के ऊपर छोटे छोटे किस करता है। उसके बाद उसने कहा, विंग अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा हस्बैंड बहुत मर्सीलेस है। वो तुम्हारे ऊपर मर्सी बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। आज सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और फिर ये बोलकर वो विंग के अंदर एंटर हो जाता है। जब वांग जी विंग के अंदर एंटर होता है तो बहुत आसानी से वांग जी एंटर हो जाता है क्योंकि विंग फुल प्रिपेयर था। जैसे ही वांग जी अपने आप को विंग के अंदर एंटर करता है, विंग तुरंत ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी ने विंग की लिप्स को कैप्चर करते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है विंग। और फिर उसने विंग को किस करने लगा। किस करते हुए वो अपने आप को मूव करने लगता है और विंग ने अपने दोनों पैरों से वांग जी की कमर को टाइटली पकड़ लिया और वांग जी मूव होने लगता है। वांग जी पहले पहले बहुत जेंटल था, लेकिन धीरे धीरे प्लेजर में डूबते हुए वांग जी रफ होने लगता है। वांग जी फुल स्पीड में अब विंग के ऊपर मूव हो रहा था। उन दोनों की पूरी बॉडी आपस में टक्कर खा रही थी। विंग का चेस्ट और वांग जी का चेस्ट आपस में टक्कर खा रहे थे और विंग का बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था और विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वांग जी ने विंग के नेक के पास जाकर अपनी लब बाइट के ऊपर किस करना स्टार्ट कर दिया और अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। और विंग को बहुत दर्द हो रहा था, उसे बहुत पेन फील हो रहा था, लेकिन ये एक लव था उसके लिए। उसे पेन के साथ साथ प्लेजर भी महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से विंग ने अपनी मुंह खोलकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने वाली आवाज़ निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वांग जी और भी पागलों की तरह अपने आप को मूव करने लगता है। वो रफली विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के ऊपर लेट जाता है। विंग ने देखा कि वांग जी उसके ऊपर लेट गया, लेकिन अभी तक वांग जी ने अपने आप को विंग से अलग नहीं किया था। विंग ने गहरी सांस छोड़ा और उसने वांग जी को हग किया। वांग जी विंग की बालों को पकड़ के उसकी बालों को अपने हाथों से रब कर रहा था और विंग वांग जी की बालों को सहला रहा था एक हाथों से।
थोड़ी देर बाद वांग जी फिर से उठ जाता है और फिर वो विंग के साथ फिर से रफली इंटीमेट होने लगता है। फिर से उन दोनों का लव मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर वो दोनों फिर से गहरी गहरी सांसें भरते हुए एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे। विंग बार बार वांग जी को जंग फू बुला रहा था, जिसकी वजह से वांग जी अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। वो विंग को प्यार किए जा रहा था। ऐसे 1-2 घंटे मूव होने के बाद वांग जी विंग के ऊपर से हट जाता है और फिर वो विंग के बगल में लेट गया। लेकिन अभी तक विंग का जो हीट था वो ख़त्म नहीं हुआ था। विंग की बॉडी अभी भी वांग जी को चाह रहा था। इधर वांग जी पूरा थक गया था। वो थक कर विंग के बगल में लेट गया था और विंग अपनी बॉडी पार्ट को टच कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर से उड़ जाता है और उसने विंग को पलट दिया। उसने विंग की बैक पर किस करना स्टार्ट कर दिया, उसकी बैक पर लव बाइट बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने धीरे से विंग की बालों को साइड किया और फिर उसकी नेक के पास जाकर अपनी नोज़ को रब करते हुए उसकी नेक पर किस करने लगा। विंग मौन कर रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था कि उसका हस्बैंड उससे प्यार कर रहा है। वांग जी विंग के पूरे बैक पर किस करता है, लव बाइट बनाता है। धीरे धीरे वो विंग के पीछे से इंटीमेट होने के लिए खुद को विंग के अंदर एंटर करता है और उसके बाद वो फिर से विंग के साथ वहीं पर ही पीछे से इंटीमेट होने लगा। विंग अब नीचे लेटा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर था और वो विंग की कमर को पकड़ के उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी इंटीमेट होने के वक्त बार बार ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वो गुर्रा रहा था, वो चिल्ला रहा था। उसे भी स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रही थी और उसने फिर से विंग के अंदर अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ किया और फिर वो विंग के ऊपर धड़ाम से नीचे गिर गया। विंग ने अपने हाथों से जो ज़मीन पर घास थी उन्हें मुट्ठी में बंद करके रखा था और विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था। उसका पूरा बॉडी रेड हो गया था। वांग जी ने उसकी पूरी बॉडी पर जो लव बाइट बनाया था वो पूरे रेड हो गए थे और विंग अपनी आंखें बंद करके मुंह खोल कर गहरी गहरी सांसें भर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर से उठता है और उसने विंग को फिर से पलट दिया। जब उसने विंग को पलटा तब उसने विंग को अच्छे से देखा। विंग वांग जी की लव बाइट से उसकी पूरी बॉडी भरी हुई थी और विंग दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट एंड हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। विंग की हीट के चलते हुए विंग बहुत ज़्यादा क्यूट एंड हॉट लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी को देखकर वांग जी ने अपनी लिप्स को बाइट किया। उसने कहा, विंग क्यों मुझसे 10 साल दूर रहे? तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों किया, बोलो मेरे साथ। और फिर ये बोलकर उसने विंग के नेक को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स पर ज़ोर से बाइट कर दिया। विंग ने कहा, मुझे पनिशमेंट दो हस्बैंड, मुझे पनिशमेंट दो। और फिर ये बोलकर विंग ने वांग जी के नेक पर किस करना स्टार्ट कर दिया। विंग की ऐसे किस से वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने कहा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी विंग, तुम्हें पनिशमेंट बहुत मिलेगी, तुम्हें आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये बोलकर उसने विंग को अपनी गोद में बिठा लिया। उसे गोद में बिठाने के बाद वांग जी ने विंग की चेस्ट के ऊपर किस किया, उसके नेक के ऊपर किस किया, उसके फेस के ऊपर किस किया, उसके फॉरहेड के ऊपर किस किया, उसके लिप्स पर किस किया, उसकी दोनों नेक को सक किया, उसकी ब्रेस्ट के साथ थोड़ी देर खेला और उसके बाद उसने विंग को थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर उसके अंदर फिर से अपने आप को एंटर किया। विंग ने फिर से चिल्लाया। विंग की चिल्लाने वाली साउंड सुनकर वांग जी विंग के नोज़ के ऊपर किस करके उसके नोज़ को बाइट करता है। वांग जी ने कहा, क्यों मुझसे दूर रहे, क्यों, बोलो विंग। और फिर ये बोलकर उसने विंग की कमर को पकड़ा और उसे मूव करने लगा। विंग ने वांग जी की शोल्डर के पास जाकर अपने दोनों हाथों को रखा और उसने अपनी फेस को ऊपर की तरफ किया, जिसकी वजह से विंग का जो चेस्ट था वो वांग जी की फेस के सामने था। और फिर वो उसके निप्पल्स पर बाइट करने लगता है। बाइट करते हुए उसने कहा, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, ये मुझे करने का हक है। तुम्हारी बॉडी सिर्फ मेरी है, तुम मेरी ओमेगा हो, मैंने तुम्हें मार्क किया है, तुम सिर्फ मेरे हो विंग, सिर्फ मेरे। कौन हूँ मैं, कौन हूँ तुम्हारा, बोलो मुझे। और फिर ये बोलकर उसने विंग की कमर को पकड़ के और भी स्पीड पर मूव करते हुए कहा, बोलो कौन हूँ मैं। तभी विंग ने कहा, गगा। तभी वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने। और फिर उसने फिर से उसकी कमर को लेकर फिर से फुल स्पीड में मूव किया। उसने कहा, हस्बैंड, जंगफो, पति। यह सुनने के बाद वांग जी ने विंग के नेक पर फिर से बाइट किया। उसने कहा, याद रखना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी बॉडी सिर्फ मेरी है विंग। 10 साल से तरफ रहा था मैं तुम्हारे लिए। और फिर ये बोलकर उसने फिर से विंग की कमर को पकड़ के उसे फुल स्पीड में मूव किया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा विंग?
क्या मैं इतनी जल्दी सेटिस्फाइड हो जाऊँगा? क्या 10 साल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता? तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हुआ है? हर वक्त तुम्हारी याद आती थी विंग। मैं कैसे खुद को संभालता था, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? और फिर विंग ने कहा, खगा मैंने भी मिस किया आपको, मैंने भी बहुत मिस किया आपको। और फिर तभी वांग जी ने अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए कहा, मिस कहाँ? क्या कहा तुमने? मिस किया था मुझे? कहाँ मिस किया था? जब उस दिन तुम मेरे पास वापस आए तब तुम 5 साल के बच्चे क्यों बन गए थे? क्यों तुम ठीक नहीं थे? मैं तुम्हें अपने बेड पर चाहता था, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें पूरी रात प्यार करूं। क्यों तुम ठीक नहीं थे, बोलो? और फिर ये बोलकर वो फिर से विंग के साथ रफली इंटीमेट होने लगता है। थोड़ी देर ऐसा इंटीमेट होने के बाद वांग जी ने फिर से विंग के अंदर अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ किया और फिर उसने नीचे पटक दिया और फिर वो उसकी थाइस पर स्मेल करने लगा, उसकी थाइस पर किस करने लगा, उसके लोअर पार्ट पर किस करता है, उसके बेली पर किस करता है। और फिर उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, विंग तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुमने अपने हस्बैंड को अपने से दूर रखा। विंग ने कहा, गगा। और फिर ये बोलकर विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वांग जी ने केवल स्माइल के साथ विंग की फेस की तरफ देखा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।